64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरव। जब हम माँ गौरी की आरती करते हैं तो यही लाइंस बोलते हैं ना। क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन कभी आया कि कौन है ये 64 योगिनी? या क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन गोल ही क्यों रखा गया? क्यों देश के कुछ प्राचीन मंदिरों में छत ही नहीं होती? और कौन है वो 64 दिव्य शक्तियां जिनका नाम लेते ही बड़े बड़े तांत्रिकों के पसीने छूट जाते हैं? 64 योगिनी ये केवल देवियां नहीं बल्कि आदि शक्ति मां काली के वो रूप हैं जिन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अकॉर्डिंग ये 8 मुख्य मातृकाओं यानी शक्तियों का विस्तार हैं। हर मातृका के 8-8 रूप मिलकर बनाते हैं 64 ऐसी शक्तियों का समूह जो सृष्टि के कण कण को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। इनका जन्म कहाँ से हुआ, इसके पीछे 2 कथाएं हैं। पहली, जब रक्तबीज नाम के असुर के खून की हर बूंद से नए राक्षस पैदा हो रहे थे, तब माँ काली ने अपनी दिव्य शक्तियों से इन 64 योगिनी को प्रकट किया, जिन्होंने उस रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। और दूसरी कथा कहती है कि ये भगवान शिव और शक्ति के उस योग से प्रकट हुई जहां ज्ञान और संहार एक साथ मिलते हैं। कहते हैं कि जब माता सती ने दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उनके वीरभद्र अवतार के साथ ही ये 64 योगिनियां भी प्रकट हुई थी। इनका स्रोत अत्यंत पुराना है जो सीधे तौर पर तंत्र साधना से जुड़ा हुआ है। अब सवाल आता है क्यों लोग इनकी कठिन साधना करते हैं? दरअसल इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, 64 कलाओं की सिद्धि। माना जाता है कि जो साधक इन 64 शक्तियों को खुश कर देता है उसे संगीत, शस्त्र, युद्ध और राजनीति जैसी सभी 64 कलाओं का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। दूसरा कारण है अति प्राकृतिक शक्तियां। तंत्र मार्ग में इन्हें सिद्धियों की देवी माना जाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा युद्ध जीतने के लिए इन्हीं की पूजा किया करते थे। और तीसरा मुख्य कारण है आंतरिक शक्ति यानी इनर एनर्जी। आध्यात्मिक रूप से ये हमारे शरीर के भीतर छिपी सभी ऊर्जाओं को जागृत करती हैं जो हमें साधारण इंसान से महामानव बना सकती हैं। इनके मंदिर हमेशा सर्कुलर यानी गोलाकार होते हैं और ऊपर से खुले मतलब बिना छत वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि ये 64 योगिनी आज भी रात के अंधेरे में आकाश मार्ग से आती हैं और इन मंदिरों में दिव्य नृत्य करती हैं। 64 योगिनी भारतीय संस्कृति का वो हिस्सा है जहां असीमित शक्ति का वास है। ये हमें सिखाती हैं कि शक्ति का संहारक रूप भी उतना ही जरूरी है जितना कि निर्माणकारी स्वरूप। क्या आप जानते हैं कि भारत में वो कौन सा मंदिर है जहां आज भी लोग रात में जाने से कतराते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।